हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। आज बात करने वाले हैं सीरीज़ स्कूल ऑफ लाइफ के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्कूल है जिसका नाम है राइस। नाउ इसका एक फुल फॉर्म भी है जो कि आप सीरीज़ में ही देखना। और मैंने रिसेंटली काफ़ी सारी तारीफ जो है वो सुनी थी इस शो के बारे में कि बहुत अच्छा शो है और बहुत ही कुछ अमेजिंग आपको जो है वो देखने को मिलेगा। मैं बड़ा ही एक्साइटेड हो गया था कि चलो देखते हैं कि क्या जो है वो देखने को या ये शो ऑफ़र करता है। स्टोरी जो है वो स्कूल के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और स्कूल के बारे में बताया गया है। ये मैं आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। स्कूल की टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में और भी कैरेक्टर्स जो कि रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो ये सीरीज़ है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा आपको, आप जो है वो सीरीज़ में ही देखना कि ज़्यादा स्टोरी जो है वो इन डेप्थ क्या है, बस इतना ही आपको बताऊंगा। क्योंकि ज़्यादा अनफोल्ड जब कहानी जो है वो सीरीज़ के अंदर होगी तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ सबसे पहले जो मेरे को अच्छी चीज़ लगी थी वो था इसका जो एपिसोड्स को उन्होंने बहुत छोटा रखा था, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। बिकॉज़ लाइक 30-40 मिनट के जो है वो एपिसोड्स हैं और कुछ 8 एपिसोड्स है इस सीरीज़ के अंदर। वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी मेरे को। बिकॉज़ एक एडिटिंग के लिए मेरे को हंस था कि एडिटिंग जो है वो इसके अंदर अच्छी रहेगी। स्टोरी को जो है वो उन्होंने स्प्रेड अच्छे से किया है। कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसको कम टाइम दिया है या जिसको ज़्यादा टाइम दिया है। हर एक एस्पेक्ट को परफेक्ट टाइम दिया गया है। थोड़ी सी जो टाइमलाइन है उसका मिसमैनेजमेंट मेरे को लग रहा था कि उसके लिए आपको जो है वो ध्यान से देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा सीरीज़ को। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ किस टाइमलाइन पे अच्छे से जा रही है। टाइमलाइन का जो है वो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट मेरे को लगा था। एंड के एपिसोड में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में स्क्रीन प्ले जो है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्टोरी जो है वो थोड़ा टाइम लेगी एडजस्ट होने में, यानी कि अपना पेस पकड़ने में। जब वो पेस अच्छे से पकड़ लेगी, यानी कि आपको 1 से 2 एपिसोड या मोस्ट प्रोबेबली 3 एपिसोड जो है वो वेट करना पड़ेगा ताकि सीरीज़ एक पेस में आए। और पेस में आने के बाद जो है वो अच्छे से ये सीरीज़ जो है वो थोड़ा परफॉर्म करने लग जाती है। उसके बाद में स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में पेसिंग की बात करें तो ये सीरीज़ एक ड्रामा सीरीज़ है एंड ड्रामा की तरह ही इसमें धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को डेवलप करा गया है और अच्छे से डेवलप करा गया है। आई थिंक सो कि इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ गुड ड्रामा सीरीज़। जैसे स्ट्रेच होता है एंड विजुअली चीज़ें बताई जाती है और उनको स्टोरी टेलिंग होती है, विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है और चीज़ों को अनफोल्ड होने में टाइम लगता है। वो जो समय है उसका अपना एक जो है वो मज़ा होता है बेसिकली उसको देखने में। वो उन्होंने अच्छे से पुल करा है एंड कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। आपको इसमें प्योर ड्रामा देखने को मिलेगा एंड अच्छा ड्रामा होने के बाद में भी कहीं पे भी उन्होंने टाइम को लेके कोई भी गलती नहीं करी है। जैसे कि कुछ सीरीज़ में मैं देखता हूँ वो हो जाती है टाइम की गलती, बट उन्होंने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा है। एक एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके इंट्रोडक्शन के लिए, उसके फुल मतलब जो है वो उसको पूरी अच्छे से स्प्रेड करने के लिए एंड उसको एंड करने के लिए एक जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसको उन्होंने बढ़िया तरीके से दिया है। एंड जो एस्पेक्ट्स जैसे समझाए जाने चाहिए थे, यानी कि किसी पे ज़्यादा टाइम लग रहा था तो उसको उन्होंने अच्छे समझाया है, पूरा टाइम भी लिया है, पर उन्होंने उसको मतलब एक डिफरेंट तरीके से समझाया बेसिकली। जो डायरेक्शन है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और बढ़िया तरीके से जो है वो उन्होंने सस्पेंस को भी मेंटेन करा है, उन्होंने ड्रामा को भी मेंटेन करा है एंड उन्होंने जो कैरेक्टर डेवलपमेंट रखा है एंड कैरेक्टर राइटिंग रखी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी है। बिकॉज़
अगर आप देखोगे, मेनली देखोगे, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। एंड उनकी जो एक डेप्थ है, कैरेक्टर डेप्थ है, एंड उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, तो वो जो है वो काफ़ी मेजर चेंजेस लाएगा इस स्टोरी के अंदर। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट को देखा जाए, एक स्टोरी कॉन्सेप्ट को देखा जाए या स्टोरी लाइन को देखा जाए, तो स्टोरी लाइन के हिसाब से ये एक मैं बोल सकता हूँ कि ये एक अच्छी सीरीज़ है इन स्टोरी लाइन टर्म्स, बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। द इम्पैक्ट जो इसके कैरेक्टर्स इसके सीरीज़ के अंदर डाल देते हैं वो कुछ अलग है। एंड वो जो है वो मतलब काफ़ी अलग कर देता है इस सीरीज़ को, काफ़ी इम्पैक्टफुल बना देता है। उसके बाद में जो कलर्स है इस सीरीज़ में वो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। विजुअल इम्पैक्ट डालना भी बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं से। जब आप स्टोरी लाइन और इन सारी चीज़ों से आपका ध्यान हटता है या आप ध्यान नहीं लगा पाते हो, तो कलर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करने में ना। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को गलत लगी कि उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा पर उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए वो। एंड बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि वो स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड उनका एक अच्छा और बेटर यूज़ हो सकता था जो कि वो नहीं कर पाए। मे बी ये हो सकता है कि टाइम की मैनेजमेंट की वजह से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थे तो उन कैरेक्टर्स को इतना जो है वो समय नहीं मिल पाया, बट उनकी एक रेलेवेंस भी मेरे को नहीं दिख पा रही थी। एंड कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर्स है वो एक प्लॉट होल की तरह इस सीरीज़ को मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं इन माय ओपिनियन। सो वो एक चीज़ है। उसके बाद में डायरेक्शन जो है वो मोस्टली अच्छा ही रहा। एंड जो उन्होंने एक इमेज क्रिएशन करी है बेसिकली, जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। बेसिकली आपके पास में एक समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। आपके पास में एक कोचिंग क्लास है, ठीक है। सो कोचिंग क्लास के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुन के रखी है कि यहाँ के सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ के जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ पे साइंस जो पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप अंदर जो है वो एडमिशन ले लेते हैं तारीफ सुन के कि यार यहाँ तो मैथ्स और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। पर आपको जो है वो थोड़े समय बाद में पता चलता है कि रियलिटी क्या है, या टीचर्स के बारे में या और फैकल्टीज़ के बारे में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि जो है कुछ दिक्कतें आ रही हैं या टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है, 1 to all कुछ भी हो सकता है। तो एक जो इमेज का जो बिल्डअप होता है यहाँ पे एक सीरीज़ में, एक फिल्म में पहले जो है वो स्टोरी टेलिंग होती है अबाउट अ थिंग, जैसे उसको एक्सप्लेन करा जाता है कि वो क्या चीज़ है, जिससे व्यूअर के मन में या माइंड में एक इमेज बनती है ऑफ अ प्लेस, जो भी अ प्लेस और पर्सन, इसके बारे में एक इमेज बनती है। तो वो जो स्टोरी टेलिंग है उसके ऊपर सिर्फ स्टोरी टेलिंग करना ही जो है वो इनफ नहीं होता है, उसको पूरा का पूरा बिल्डअप देना भी ज़रूरी है एंड उसका एग्जीक्यूशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्टोरी टेलिंग इम्प्रॉपर होगी तो उसका बिल्डअप ख़राब हो जाएगा, और अगर एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा तो मिडिल वाला पार्ट ख़राब हो जाएगा, और अगर कंक्लूजन अच्छा नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन एंड बिल्डअप दोनों ख़राब हो सकता है। इस सीरीज़ में मुझे एग्जीक्यूशन अच्छा लगा, स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी, बिल्डअप अच्छा लगा। एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी जो है मेरे को कमियां लगी, बिकॉज अगर आप जो पूरा का पूरा शो देखोगे उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप क्वेश्चन करते हो कि ये चीज़ अगर हुई तो कैसे हुई, ये अगर हुआ तो ये कैसे हुआ। मतलब थोड़ा एक अजीब सा लगता है। ठीक है, मैं एक समय पे ये भी एक्सेप्ट कर रहा था कि चलो जो है वो एक डिफरेंट तरीके की इमेज क्रिएट करने की कोशिश करिए, यहाँ पे एक डिफरेंट
क्योंकि मैं उस मतलब उन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मतलब स्कूल जो है वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्कूल वाला जो है एक फैक्ट है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा था, पर दूसरी और चीज़ें उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि कई सारी चीज़ें आएंगी इसमें जो कि प्लॉट होल की तरह कंसिडर करी जा सकती हैं, एंड वो इस सीरीज़ के बेसिकली अगेंस्ट में जाती है। सो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जाए, यानी कि डायरेक्शन, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डअप, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशंस और कैरेक्टर्स, पावरफुल कैरेक्टर्स, ऑल जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे अच्छे नहीं हैं। उनका बिल्डअप, एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि उन्होंने एक कैरेक्टर्स को बिल्ड कर लिया था, बट अब वो कंफ्यूज हो गए थे कि अब उनके साथ में क्या करना है एंड उनको अब आगे कैसे उनकी स्टोरी को बढ़ाना है। बस उनको एक कैमरे के अंदर एक मतलब पता नहीं रखा हुआ था क्यों। सो काफ़ी सारे मेरे को प्लॉट होल्स इसके अंदर लगे, एंड स्टोरी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा है, बट इट नीडेड अ बेटर एग्जीक्यूशन। सो क्या ये एकदम ही मतलब अच्छी सीरीज़ नहीं है? नहीं, इस बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर आप एक पूरे के पूरे स्टोरी के कॉन्सेप्ट को देखोगे, जिसमें मैंने एक समय लिया था थोड़ा उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो जब आप स्टोरी टेलिंग को लोगे, जब इसके कॉन्सेप्ट को लोगे, जब आप स्कूल के बारे में पूरी तरीके से समझोगे, जब वो उन्हें पूरी डिटेल देते हैं, एक एक कैरेक्टर के बारे में जब आपको बताया जाएगा, एक एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी हैं और देखने लायक है। एंड जैसा कि मैंने समय के बारे में आपको बताया, एक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छाई बुराई तभी भी आ जाती है जब आपका कितना समय उसके ऊपर लग रहा है वो आ जाता है, क्योंकि समय जो है वो सबसे कीमती है। तो टाइम वेस्ट या टाइम बचा ये मैटर करता है कि मतलब एंड यही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है या बड़ी चीज़ है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखना है, अगर आपको एक इंडियन सीरीज़ देखना है और डायलॉग्स और राइटिंग जो है वो मेरे को ठीक सी लगी थी और बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद में जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफ़ी अच्छी है, कैमरा वर्क अच्छा है, लाइट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करा है और कलर्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। विजुअली तो सुंदर है फिल्म सीरीज़, सॉरी। सो ये एक चीज़ है। एंड उसके बाद में हाँ, तो मैं इस बारे में बात कर रहा था कि अगर आपको एक नई सीरीज़ देखना है, बट आपको एक शर्त है कि अगर आपको ड्रामा पसंद आना चाहिए। ये ड्रामेटिक डायरेक्शन वाली सीरीज़ नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ एक के बाद एक चीज़ें हो जा रही हैं। इसमें आप जो है वो कॉमेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसमें आप जो है वो एक गुड वाइब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, या इसमें आप जो है वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जिससे आपका मूड फ्रेशन अप हो जाए। इसमें आप जो है वो इन्वेस्ट होके इसको पूरा देखना, पूरा दिमाग लगा के इसको देखना, और पूरे जब आप इन्वेस्ट होके देखोगे, दिमाग लगा के देखोगे, ड्रामा पसंद है तो इस सीरीज़ को देखना। फाइटिंग एलिमेंट और ड्रामेटिक डायरेक्शन इसके अंदर नहीं है तो वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मत देखना। अगर आपको कुछ एंटरटेनिंग तो है ये, बट अगर आपको लाइटर टोन एंटरटेनमेंट चाहिए तो वो भी इसके अंदर नहीं है। ड्रामा के लिए देखना है तो देख सकते हो, और प्लॉट होल्स इसके अंदर है, एंड काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के देखोगे तो निराश भी हो जाओगे। सो अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 7.6 या 7.6 आउट ऑफ 10। एंड अगर मतलब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपका मन कर रहा है, आपने पूरा रिव्यू सुना और आपका एक मतलब एक डिसीजन बन रहा है कि देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, देखो आपका अपना खुद का एक ओपिनियन भी हो सकता है देखने के बाद में, हो सकता है मैं गलत हूँ, एंड आप जो है वो एक आपको अच्छी लगे ये देख के। डिपेंड करता है कि आप कैसी तरीके की सीरीज़ देखना
पसंद करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट, स्टोरी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स जो हैं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको उनके लिए देखना है, एक स्कूल का कॉन्सेप्ट देखना है, बोर्डिंग स्कूल है एंड उसमें जो है मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट है तो आप जो है वो मतलब कैसे कैसे अनफोल्ड हो रहा है सारी चीज़ें और कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं, उनके लिए अगर आपको देखना है तो गो फॉर इट, आपको पसंद भी आएगी। सो इसके साथ ही मैं रिव्यू ख़त्म करते हैं। दैट्स इट। ध्यान रखना अपना, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना। और सीरीज़ आप देख सकते हो सकता है आपको पसंद आए ना आए। एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।